भगवान सद्गुरु सद्गुरु शरीर में रहते हुए विरह आदि मन के विषयों को कैसे जीता है? सद्गुरु जीते हैं तो हमसे भिन्न कैसे हैं? प्रश्न तो यही है ना, हमसे भिन्न कैसे हैं? भिन्नता एक ही है, एसोसिएट होना और तटस्थ होना, और कोई दूसरी भिन्नता नहीं है। जुड़ जाते हैं तो भय ज्यादा रहता है, जुड़ जाते हैं तो प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया से विशेष सर्कल बहुत ज्यादा होते हैं, अभिनय नहीं हो पाता। तटस्थता में अभिनय हो जाता है। सीखना तटस्थता है। समता पुष्ट होती रहेगी, समता पुष्ट होती रहेगी तो विरह आदि जो दूसरे विषय हैं उनमें मुझे समस्या नहीं होगी, क्योंकि तटस्थता में मुझे होता नहीं है। जितना ज्यादा मुझे और मैं होता है उतनी ज्यादा समस्या होती है। सारी पीड़ा, सारी सघनता मैं की सघनता है। मैं जितना ज्यादा सघन होगा, पीड़ा उतनी ज्यादा सघन होगी। मैं की सघनता का जो विसर्जन है वह तटस्थता से ही संभव है। समस्त आवेग और उन आवेगों के साथ आग्रह, यह एसोसिएट होने से होता है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से। स्वामी जी, ये मेरा प्रश्न है। एक बार महान सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने से इनकार इसलिए कर दिया कि वे स्त्री थी। उत्तर में मीराबाई ने जो कुछ कहा उसे सुनकर गोस्वामी विनम्र बनकर उनके चरणों में नत हो गए। मीराबाई ने कहा था, महात्मा जी से कहो कि मैं नहीं जानती थी कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रों का एक सिद्धांत यह है कि वे केवल ईश्वर हो एकमात्र सृजनक्षम पुरुष तत्व है, उसकी सृष्टि तो केवल निष्क्रिय माया है। स्वामी जी मार्गदर्शन कीजिए। मीराबाई के जीवन की घटना है कि वह जो है एक प्रसिद्ध कृष्ण के मंदिर में गई तो अपनी गहन भावदशा में थी, और उस भावदशा में वह मंदिर में प्रवेश कर गई तो वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वह भी ठीक से काम नहीं कर पाई। जो दरबान थे इसलिए नियुक्त थे कि कोई स्त्री इस मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। उस मंदिर का विशेष नियम था, और वह विशेष नियम भगवान कृष्ण के कारण नहीं था, वह विशेष नियम वहाँ के महंत मुख्य पुजारी के कारण था। जो महंत और मुख्य पुजारी हैं वह स्त्री को नहीं देखते थे। उन्होंने ब्रह्मचारी होने का संकल्प लिया था, और ब्रह्मचारी होने का संकल्प अपने आप में गहरी व्यथा है। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य की समझ अलग बात है, ब्रह्मचारी होने का संकल्प अलग बात है।
यदि ब्रह्मचर्य की समझ हो तो ब्रह्म की चर्या कैसी होनी चाहिए वैसी चर्या होगी। ब्रह्मचारी होने का संकल्प एक हाइपोथेसिस है, उसमें जो भी परिणाम है उन परिणामों के प्रति दुराग्रह होता है। ब्रह्मचर्य में सहजता होती है, उस सहजता से परिणाम अपने आप आते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य की कोई स्थायी नियमावली नहीं हो सकती। और वह स्थायी नियमावली जहां पर भी है कि यह गुणधर्म होने चाहिए, वहां पर समस्या है। वहां पर भ्रांत सत्ता होगी, भ्रांत पुरुष होगा। पुरुष का अर्थ होता है जो अपने पूर्व में, अपने अंतर में रहता है। पूर्व यानी उस आंतरिक स्थिति में, मतलब कि इस शरीर के तल पे नहीं जीता, अंतर शरीरों के गहरे तल पे होता है। अंतर शरीरों की गहराइयों में जाने पर स्त्री पुरुष नहीं रह जाते हैं। 4 शरीरों तक स्त्री पुरुष हैं, उसके भीतर गहरे चले जाते हैं तो वहां पर स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? एक बार भगवान कृष्ण की नगरी में खूब बारिश हुई और गोपियां जो हैं वह गाय चराने के लिए गई थी। उन्होंने देखा यमुना में बाढ़ आई हुई है और उस तरफ जो है महर्षि व्यास हैं और वह एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। गोपियों ने कहा, विचार किया कि महर्षि व्यास तो यहाँ आ नहीं पाएंगे क्योंकि बाढ़ बहुत ज्यादा है और जाने कब से आए हैं, भूखे होंगे, तो उनके भोजन की व्यवस्था तो हम कर लें लेकिन पहुंचाएंगे कैसे? जब उन्हें कोई हल नहीं मिला तो भगवान कृष्ण के पास गोपियां पहुंची और उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है, महर्षि उस तरफ हैं, उन्हें भोजन पहुंचाना जरूरी है, भूखे होंगे, क्या उपाय हो सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा कि बस यमुना से जाके कहना है। यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म की चर्या में रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो मार्ग दे दो। गोपियों ने ऐसा ही किया, भोजन लेके चली यमुना को, कहा, जो कि उद्दाम वेग में बह रही थी, बाढ़ आई हुई थी, कि भगवान कृष्ण यदि ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म की चर्या में रहते हैं, तो मार्ग दे दो। नदी ने मार्ग दे दिया, रास्ता खुल गया और वो दोनों चली गई। वो सब जो भी गोपियां थी चली गई, उन्होंने महर्षि व्यास को भोजन कराया।
उन्होंने जो भोजन ले गए थे सारा भोजन खा लिया। वह थोड़ा ज्यादा ही बना के ले जाते हैं ना, किसी के लिए ले जाओ तो। एक आदमी है लेकिन तब भी 2 आदमी से ज्यादा का भोजन ले जाते हैं, कहीं कम ना पड़ जाए। उन्होंने पूरा भोजन खा लिया, और पूरा भोजन खाने के बाद में अब गोपियां बोली कि हमें वापस जाना है, हमें वापस जाने का मंत्र तो नहीं मालूम। उन्होंने महर्षि व्यास से कहा कि हमें वापस जाना है, यमुना में बाढ़ है, आने का मंत्र तो भगवान कृष्ण ने बता दिया था, अब जाने का मंत्र क्या होगा। उन्होंने कहा जाने का मंत्र कुछ नहीं है, बस यही कहना कि महर्षि व्यास यदि सदा उपवासे हैं, सदा उपवासे हैं तो मार दे दो। अब जो है वो गोपियां पेशो पेश में पड़ गई कि उधर कृष्ण कहते हैं जो ब्रह्मचारी हैं और जो जिनकी 1000 सखियां हैं, हजारों सखियां हैं, इतनी गोपिकाएं, इतनी प्रेमिकाएं हैं, इतनी रानियां हैं, सब कुछ हैं, और वो कहते हैं सदा ब्रह्मचारी और नदी मार देती। अब यह बोलते हैं चलो यह भी प्रयोग करके देखते हैं। नदी से कहा कि यदि महर्षि व्यास सदा के उपवास है तो मार दे दो। नदी ने मार दे दिया और निकल के आ गई। फिर पहुंची भगवान कृष्ण के पास। अब इसका राज तो खोलो, आप और ब्रह्मचारी, दुनिया कोई और हो ब्रह्मचारी तो बात समझ में आती है, आप और ब्रह्मचारी ब्रह्म की चर्या में जीते हो, हमसे ज्यादा आपको कौन जानता है। तो वह अंतः की स्थिति है। लीला हो सकती है, लीला हो सकती है। तो लीला का अर्थ यह है कि हम उस पुरुष में हैं, उस पुर के वासी हैं, अंतेवासी हैं, और लीला के लिए कभी आ जाते हैं, उस लीला से कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ जो संकल्प लेकर के अपना दमन करना, अपनी वृत्तियों को दबाना, प्राकृतिक वृत्तियों को दबा देना, दमन कर लेना, सप्रेस कर देना, यह जो है ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य है सहज प्रवाह। उस सहज प्रवाह में जो घटता है सो घटता है, जानना हो रहा है। ब्रह्मचर्य है जो हो रहा है वह जानना उसमें समाहित है। अलग से कोई करने वाला करता नहीं है, करता नहीं है तो वह ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म की चर्या है। उसके कोई स्थायी नियम नहीं हो सकते। सदा उपवास है, महर्षि व्यास सदा उपवास है, और 2-3 आदमी का खाना डकार जाते हैं। ठीक है, उस समय उनके पास भूख है तो दबा के खाएंगे, फिर भूख नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, अपना ढंग है ना उनका। उस समय की स्थिति थी तो उन्होंने खा लिया दबा के, रही होगी भूख उनके पास, आनंद आया होगा भोजन में। अन्न ब्रह्म है, स्वाद ले लेके ब्रह्म को क्या छोड़ना, निपटा दो पूरा। स्वादिष्ट भोजन रहा होगा, ब्रह्मानंद फलित हो रहा होगा, स्वादातीत सत्य घट रहा होगा। ब्रह्म को क्या आधा अधूरा खाना, पूरा खा जाओ। ऐसा हो जाता है तो सहज प्रवाह है। तो सहज प्रवाह ब्रह्मचर्य है, सहज प्रवाह। ब्रह्मचर्य उल्टी सीधी कस्में नहीं है, उसने बहुत नुकसान किया है। कितने ब्रह्मचारी हो गए हैं और वह अपने आप से लड़ते रहते हैं, सहज जीवन नहीं होता। स्त्री का संस्पर्श भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते। ब्रह्मचर्य जो है खंडित हो जाएगा छूने मात्र से। और भगवान कृष्ण जो है रास रचाते हैं, उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता। सहज प्रवाह ब्रह्मचर्य है।
मुझे स्त्रियों को नहीं देखना है। वह महंत कहता है मुझे स्त्रियों को नहीं देखना है, तो स्त्रियां प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो वो कृष्ण के मंदिर में, अरे बजरंग बली के मंदिर में जाके करता तो बात समझ में भी आती। अब कृष्ण के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में तो गोपियां ही आएंगी ना, है ना, रास रचाया जाएगा ना। अंते वासी होकर आंतरिक गहराइयों में, आंतरिक गहराइयों में रास रचाया जाएगा ना। मतलब द्वैत जो है समायोजित होगा अद्वैत में, यही तो रास है ना। सारा रास और है क्या? द्वैत का समायोजन परिपूर्णता से हो जाए, अद्वैत घट जाए। अद्वैत ही तो ब्रह्मचर्य है ना, और कौन सा ब्रह्मचर्य है? उस अद्वैत में जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, उसमें राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष द्वैत है, पाप पुण्य द्वैत है। ये पाप हो गया जी, स्त्री पुरुष ने संबंध बनाया तो पाप हो गया, तो सब पाप से जन्मे हैं, इसका अर्थ तो यही है। स्त्री पुरुष का संबंध पाप है तो सब पाप से जन्मे कहलाए ना। जन्म कैसे हुआ? पाप से ही तो हुआ। सहजता को विकृत कर दिया जाता है, उन्होंने भी विकृत किया, लेकिन मीरा जो है भीतर प्रवेश कर गई। क्रोधित हो गया वह महंत, तूने भ्रष्ट कर दिया, तुझे पता नहीं यहाँ स्त्रियों का वर्जन है, स्त्रियां नहीं आ सकती। मीरा चौंक गई, अच्छा स्त्रियां नहीं आ सकती यहाँ, कृष्ण के मंदिर में स्त्रियां नहीं आ सकती, तो कृष्ण के अलावा कोई और भी पुरुष है? तो साधना की एक ये जो परंपरा है, कृष्ण के मार्ग में बहुत सारी परंपराएं हैं साधना की, उसमें एक ये परंपरा है सखी सखी संप्रदाय। वस्तुतः तो सखी संप्रदाय का जन्म वहां से हुआ कह सकते हैं, मीरा से। औपचारिक रूप से कहीं और हुआ हो, लेकिन मीरा से ही ठीक समझ में आता है। उसी वह प्रेरणा कहीं ना कहीं शामिल होगी सखी संप्रदाय कि पुरुष वह एक है, बाकी सब सखियां हैं। पुरुष वह एक है, बाकी सब सखियां हैं। जो पुर में वास करता है वह तो एक ही है ना, वह दो कैसे हो सकते हैं? बाकी सब सखियां हैं, जो द्वैत को जी रही हैं वो सखियां हैं और अपने प्रियतम के मार्ग पर हैं, एकत्व के मार्ग पर हैं। तो सारे सद्गुरु जो है पुरुष हैं, अपने पुर में रहने वाले हैं, और सारे साधक जो है वह सखियां हैं, उनके प्रेम में है और उसमें विसर्जित होना चाहते हैं। विसर्जन होने से उनका भी द्वैत मिट जाएगा, एक में जाकर के समाहित होकर के दो नहीं हो जाते, एक ही बचेगा। उस एक में, उस शून्य में समाहित होने पर शून्य ही बचेगा। तो यह कहने का एक ढंग है। क्यों? क्योंकि सदगुरु की सीट खाली होती, कृष्ण की लीला होती है, क्योंकि कृष्ण है ही नहीं, तभी तो लीला हो रही है ना। लीला हो रही मतलब कृष्ण नहीं है ना, वही है ना। जन्म हुआ होगा नंद के लाल का, देवकी के गर्भ से, यशोदा ने पाला होगा, लेकिन कृष्ण जो है वह पुरुष हो गए।
अब वह व्यक्ति नहीं रहे, अब ब्रह्म हो गए, एकत्व को जीने लग गए। एकत्व को जीने लग गए तो पुरुष हो गए। अब कृष्ण नहीं है, कृष्ण नाम की एक लीला है, इसलिए उसे कृष्ण लीला कहते हैं। जन्मे तो कृष्ण बराबर, लेकिन बाद में कृष्ण लीला रह गई, कृष्ण नहीं रह गए। वो सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, अलग से कोई जानने वाला नहीं है, और वही मार्ग है। सखियां भी उस प्रेम में यही सीख रही हैं कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, वही है। जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, होना और जानना एक ही, द्वैत बचा ही नहीं। तो सदगुरु की देशना पुरुष की देशना है, अपने पूर्व में जाकर संलयित हो जाना। उस नासमझ को लेसन मिलना था, तो मीरा ने कह दिया कि अच्छा कोई दूसरा भी पुरुष है। हम तो यही सोचते थे कृष्ण ही एक पुरुष है, बाकी तो सब सखियां हैं। तो जो शिष्य होते हैं वह यदि राइट रेजोनेंस में है, सदगुरु की शरण में है, सचमुच में सदगुरु की शरण में है, वो इधर उधर नहीं भटकते हैं। फिर कृष्ण के अलावा और भी रहे होंगे सदगुरु, लेकिन वो वहां पर है तो भटकने की जरूरत है ही नहीं। जो कृष्ण की शरण में है पर्याप्त है, कहीं और भटकने की जरूरत क्या है। जिसने समझ लिया, पहचान लिया सदगुरु को, उसे अब भटकने की जरूरत क्या है। और नहीं पहचान रहा है तो भटकेगा, भटकेगा कभी इधर कभी उधर कभी उधर, मतलब भटकेगा, ठीक है। भटकते भटकते वो भटकन जो है से अगले जन्म तक ले जाएगी, अगला स्कूल का बस्ता मिल जाएगा। यदि सदगुरु मिल गए और रेजोनेंस बैठ रहा है, उसके बाद भटकना नहीं चाहिए। भटक कर तुम जो है समय निर्मित करोगे, और वो समय जो है कारण बनेगा नए जन्म का वहां पर। लेकिन भटकने की प्रवृत्ति तो आएगी ना। कृष्ण को मानने वाला वह महंत, उस कृष्ण के बड़े मंदिर का मठाधीश, वह जो है बैठा है कृष्ण के मंदिर में, जी रहा है भगवान जाने किस कौन सी देश में, है ना। भगवान जाने, भगवान जाने, पता नहीं कौन सी देश ना जी रहा है। अब वह जो है उसका मार्ग वह नहीं है कृष्ण का, तो वहां बैठा क्यों है वह। जहां का मार्ग है हठयोग, ये तो जाना हठयोग में, सहजयोग मार्ग नहीं है ना। भगवान कृष्ण का मार्ग तो सहजयोग है। हठयोग चाहिए तो कहीं और जा, हठयोगी बनता जा, अब योग भ्रष्ट होता जा। हठयोगी बहुधा योग भ्रष्ट हो जाते हैं, फिर से उनका जन्म होता है। कृष्ण का मार्ग सहज का मार्ग है, सहज योगी, सहज साधना। पुरुष अपने पूर्व में जो स्थापित हो गया वो पुरुष है। बाकी द्वैत जो है, द्वैत में है, मतलब अभी वो सखियां है। स्त्री ना कहकर उन्हें सखियां कहना ठीक है। बाकी सब सखियां हैं और पुरुष वह है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद कोई दूसरा नहीं रह जाता, तो पुरुष होगा ना। वहां तो जो भी पवित्र पहुंचेगा उसकी सत्ता नहीं रह जाती, वहां तो पुरुष ही है ना। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न पढ़ना है। नालंदा जी का है। नमस्कार भगवान,
आप बार बार बोलते हैं कि ये सृष्टि एक मिस्ट्री स्कूल है और हम सब विद्यार्थी, पर आजकल लगता है कि जैसे ये आध्यात्म एक वैज्ञानिक पाठशाला है और हम सब हमारी गहराई के अनुसार इस मिस्ट्री स्कूल के अनेक रहस्य खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब खोलने में मन एक टूल बनकर काम कर रहा है। तो क्या एक सद्गुरु को हम पूर्ण वैज्ञानिक मान सकते हैं? क्या सद्गुरु ने इस डिवाइन डार्कनेस में छुपे सारे रहस्य को पूरी तरीके से जान लिया है, या फिर ऐसे होता है कि जैसे सवाल सद्गुरु को पूछे जाते हैं वैसे मिस्ट्री खुलती है और तभी सबको पता चलती है? इसे हम कैसे समझे? यह संसार एक मिस्ट्री स्कूल है। उसे संसार कहो या सृष्टि कहो, क्या कहोगे? संसार तो तुम्हारे भीतर है, सृष्टि बाहर है। तुम संसार को देखते हो, मन को देखते हो, और जब मन को न देखो, यथाभूत देखोगे तो सृष्टि को देखते हो। और रहस्य सब जगह है, रहस्य सब जगह है। तो सद्गुरु के पास जाओगे तो सारे रहस्य खोलेगा कि यह मन है और यह सृष्टि है, यह संसार है और यह सृष्टि है। वो बताएगा। विज्ञान का अर्थ है कि इसको अलग अलग तोड़ के बनाना, क्योंकि तुमने खिचड़ी पका रखी है, जाने कौन कौन सी खिचड़ी पका रखी है। तो पहले तोड़ेगा भी तो ठीक ढंग से तोड़ेगा। वैज्ञानिक तोड़ता है लेकिन ठीक ढंग से तोड़ता है, उल्टा सीधा नहीं तोड़ता, ठीक ढंग से तोड़ता है, ठीक ढंग से विश्लेषित करता है, और विश्लेषित करके वैज्ञानिक तो वहां बात खत्म कर देता है। लेकिन जो सद्गुरु हैं, जो योगी हैं, वो विश्लेषित करके कहते हैं यह देखो, यह तो ऐसा ऐसा है लेकिन टूटा नहीं है, जुड़ा हुआ है। विश्लेषण तोड़ने की प्रक्रिया है, लेकिन विश्लेषण से पहले सम्यक विश्लेषण और फिर उसका सम्यक संयोजन, संश्लेषण भी उसके साथ में। पहली बात, विश्लेषण ही गलत है। विश्लेषण पहले ठीक से हो जाए तो संश्लेषण जो है सहज हो जाता है। विश्लेषण गलत है तो उलझते रहते हैं। विश्लेषणों को देखो तो सही, जितने लोगों के पास जाओ वो अलग अलग विश्लेषण देते हैं। किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा करें? तो सद्गुरु कहते हैं किसी पे भरोसा क्यों करते हो? सम्यक विश्लेषण तुम खुद ही करो। कैसे करो? तो ऐसे ऐसे करो। सम्यक विश्लेषण करोगे तो रहस्य जो है खुलेंगे, और उसके बाद में तुम इन उलझनों से बाहर निकलो। तो फिर संश्लेषण होगा, उसके होने देना। और जब संश्लेषण होगा तब वहां पर जो है महारहस्य खुलेंगे। विश्लेषण, ठीक विश्लेषण में रहस्य हैं, और वह रहस्य जो है विज्ञान के रहस्य है ना। और संश्लेषण जो है वो पराविज्ञान का रहस्य है, वह विज्ञान का रहस्य नहीं है। आज के एरा में चूंकि विज्ञान की गति हो गई है, तो सद्गुरु के इस मामले में सद्गुरु जो अनफोल्ड करेंगे वो वैज्ञानिक आधारों का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे। वह विश्लेषण भी ठीक करेंगे और संश्लेषण की ओर प्रवृत्त भी करेंगे। तुम तोड़ भी रहे हो तो तुम्हें तोड़ते नहीं आता, जोड़ने की तो बात ही अलग है। तो तोड़ के देखते हो तो तोड़ के देखने की भी दृष्टि देते हैं, और बाद में बताते हैं कि तोड़ तुम सकते ही नहीं, वह टूटता ही नहीं है, कभी टूटा ही नहीं है। जोड़ने की बात ही अलग गलत है। तो जोड़ने की बात गलत है तो संश्लेषण हो गया। जब ये समझ में आएगा तो संश्लेषण हो गया ना। तो जिस एरा में जो सद्गुरु है,
सतगुरु की बात करें, वह उस तरीके से ही डिलीवरी देगा। अब यह डिलीवरी कैसे होती है? ये रहस्य जो है सारे सदगुरु जो है सारे रहस्यों को जी रहा है एक साथ, और जब पूछा जाता है तब उसे बताता है, या जब प्रश्न आते हैं तब मिस्ट्रीज उसके माध्यम से अनफोल्ड होती हैं। देखो, सत्य को तो वह जी रहा है, लेकिन विश्लेषण करते हुए नहीं जी रहा है। तुम्हारे प्रश्न जब आएंगे ना, तुम्हारे प्रश्न के साथ में विश्लेषण की प्रक्रिया चालू होगी, और संश्लेषण की भी। वह जी रहा है तो विश्लेषण और संश्लेषण के पार होके जी रहा है ना। तुम्हारे प्रश्नों के साथ में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों होंगे, और मिस्ट्रीज जो है अनफोल्ड होगी। अनफोल्ड जो है तुम्हारे लिए होगी ना, वह तो जी रहा है, वह जी रहा है, तुम्हारी भाषा में उसे अनफोल्ड करना है, तो विश्लेषण होगा और संश्लेषण होगा। तो ये बड़ा दायरा है। प्रश्न में विभाग करके समझाने की बात है, विभाग नहीं है, सारा ही है कि वह जी भी रहा है, और प्रश्न के साथ में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों घटते हैं। अगला प्रश्न किसका है? थोड़ा गैप कम दीजिए। इसका कोई और व्यवस्था बनाई जा सकती है? राधा अधिकारी का प्रश्न है। सतगुरु जी के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। आपकी कृपा से जीवन सहज चल रहा है। पिछले 6-7 महीना से सहज ध्यान विधि कर रही हूँ। प्रेम और करुणा से मन भरने लगा है। जीवन अब आनंदित हो रहा है। जहाँ भी देखूं, जो भी देखूं, आनंद ही आता है। गिरनार रिट्रीट में आने का बहुत मन था, पर घर और बैंकिंग सेक्टर की ऑफिस की वजह से नहीं आ पाई। उससे बहुत दुख हुआ, और आपने कहा भी था कि पुनर्कर्म पूर्ण होने पर ऐसे रिट्रीट में आने का अवसर मिल सकता है। और मेरा प्रश्न ये है कि कैसे मैं अपना पुण्य कर्म बढ़ाऊं, जिससे मुझे आपका सामीप्य जल्दी से मिले। और आजकल आपके वीडियो देखती सुनती भी हूँ तो रोना बहुत आ जाता है। यूं ही कहीं कबीर की भजन या कुछ ऐसा निर्गुण भजन या संत को देखती हूँ तब भी रोना आ जाता है बहुत, और आपको याद करती हूँ। मुझे अपने जीवन से शिकायत कभी नहीं है। जो जितना मिला है उसके लिए हमेशा मैं कृतज्ञ रही हूँ। फिर भी आपका देशना सुनते ही रोना आ जाता है। और गुरुदेव, मैं अभी नई पढ़ाई कर रही हूँ, जिससे मैं पहले की जॉब छोड़ सकूँ, कुछ कमाई भी हो और अपने साधना के लिए समय भी निकाल सकूँ। मैं सही हूँ या गलत? कहीं मैं नए कर्म को बना तो नहीं रही हूँ? प्रभु, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। साधना में जैसे जैसे गति होती है, मन संशय के नए नए तरीके ढूंढता है, संशय पैदा करता है। मन का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वह संशय पैदा करेगा ही, नहीं करेगा ऐसा नहीं है। किसी भी साधक के जीवन में ऐसा नहीं होता कि संशय पैदा न हो। कितनी भी अच्छी साधना चल रही हो, सतपथ पर हो, लेकिन संशय पैदा होते हैं। मन का ढंग ढांचा ऐसा है कि वह संशय पैदा कर ही देता है कि हम ठीक जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, क्या हम नए मैट्रिक्स तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। व्यवहारिक सत्यों में प्रति संवेदन से जीते हुए यह बात स्वाभाविक है कि राधा, तुम बैंकिंग सेक्टर में हो, दूसरे सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, किसी और जगह जॉब करना है, जिससे तुम अपनी साधना के लिए अवसर निकाल सको। खुद के प्रति न्याय कर लो। कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें तुम अपने लिए न्याय नहीं कर सकते, अपने साथ न्याय नहीं कर पाते हो। धन की वरीयता इतनी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर जो है उसके लिए तुम अपनी दिनचर्या, अपनी साधना को होम कर देते हो। तो अभी व्यवहारिक मजबूरी है कि वहाँ पे जॉब है, कोई दूसरी व्यवस्था है नहीं,
दूसरी व्यवस्था का प्रयास करिए तो ही नया मैट्रिक्स नहीं है। यह जो है ठीक है, समझदारी है कि ऐसा जॉब होना चाहिए कि जहाँ पर हम अपने साथ भी न्याय कर सकें, अपने लिए साधना का अवसर निकाल सकें, कुछ ऐसी छुट्टियाँ निकाल सकें कि हम रिट्रीट में आ सकें और साधना की उन अनछुई गहराइयों में डुबकी लगा सकें। स्वाभाविक है, ऐसा गलत कुछ नहीं है। और रही बात यह कि शिकायत नहीं रही है, बिल्कुल ठीक है। और यह शिकायत नहीं है, अभी जो है शिकायत नहीं रही है, बहुत अच्छी स्थिति है ये कि बगैर शिकायत के जीना। और यह जो है इसे हम शिकायत मान लेंगे, मन कहेगा कि यह तो शिकायत है। ये शिकायत नहीं है, समझदारी है कि साधना का अवसर जहाँ मिल सके। अब यह जॉब साधना का अवसर प्रदान करने में दिक्कत कर रहा है, स्विच कर जाना ठीक है। हो सकता है कि दूसरा जॉब ऐसा हो इससे सैलरी थोड़ी कम मिल जाए, चलेगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अपने साधना के साथ, अपने सहज जीवन के साथ न्याय तो हो पाएगा। अगले और कोई प्रश्न है? हाँ ठीक है, आज की और कोई प्रश्न है आपका, किसी का है तो सभा का विसर्जन करते हैं। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।